एक छोटे से गांव में पहाड़ियों के बीच बसे एक गरीब पिता का नाम इलियास था। उसका घर पत्थर और लकड़ी से बना था और छत घास से ढकी हुई थी, जो बारिश से तो बचाती थी, लेकिन सर्दी में ठंडी हवाओं को घर के अंदर घुसने से नहीं रोक पाती थी। उसका परिवार छोटा था। वह खुद, उसकी पत्नी मारिया और उनके दो बच्चे सोफिया और लूका। इलियास एक किसान था, लेकिन उसकी जमीन छोटी थी और मिट्टी भी इतनी उपजाऊ नहीं थी। हर दिन वह सुबह से पहले उठकर अपने खेतों की देखभाल करता था, अच्छे मौसम और बारिश की दुआ करता था। बावजूद इसके, उसकी फसलें हमेशा कम होती थी। उसके हाथों में कड़ी मेहनत के निशान थे, लेकिन उसका दिल अपने परिवार के लिए प्यार से भरा हुआ था। वह सिर्फ यही चाहता था कि उसका परिवार खुशहाल हो। मारिया, जो बहुत दयालु और प्यार करने वाली थी, अक्सर गरीबी के कारण बीमार रहती थी। वह घर का काम करती और बच्चों की देखभाल करती, लेकिन वह भी एक बेहतर जीवन की ख्वाहिश करती थी। उनकी जिंदगी की चिंता दोनों के दिलों पर भारी थी। सोफिया और लूका, जो छोटे थे, समझते थे कि उनके माता-पिता कितनी मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। वे अक्सर अपने पिता की मदद करते, हालांकि उनके नन्हे हाथ मुश्किल से ही औजार उठा पाते थे। लेकिन एलियास हमेशा उन्हें बताता कि उम्मीद और मेहनत से कोई भी मुश्किल आसान हो सकती है। एक सर्दी, मौसम और भी कड़ा हो गया। फसलें खराब हो गईं और जानवर बीमार हो गए। एलियास अपनी पूरी कोशिश करता था कि वह अपने परिवार को भोजन दे सके, लेकिन फिर भी वह कभी पूरी तरह से सफल नहीं हो पाता। एक शाम, जब वे एक छोटे से अंगीठी के पास बैठे थे, मारिया ने एलियास को आंसू भरी आंखों से देखा। मैं तुम्हें और कुछ दे नहीं सकती, उसने धीमे स्वर में कहा। एलियास ने उसका हाथ थामते हुए कहा, तुम मुझे सब कुछ देती हो। तुम मुझे अपना प्यार देती हो, और वही काफी है। लेकिन एलियास को अंदर से गहरी निराशा महसूस हो रही थी। एक सुबह, जब ठंड बहुत बढ़ गई थी, वह लकड़ी लेने के लिए जंगल में गया, केवल एक छोटी सी छुरी और रोटी का थैला लेकर। वहीं जंगल में उसने एक बूढ़ी औरत को देखा, जो काफी उम्रदराज थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। तुम परेशान लगते हो, बेटे, उसने कहा। उसकी आवाज रुखी थी, लेकिन दयालु। एलियास थोड़ी देर चुप रहा, फिर उसने अपनी परेशानी साझा की। मैं जितनी मेहनत करता हूँ, उतना ही मैं अपने परिवार को कष्ट में देखता हूँ। मुझे डर है कि इस सर्दी में हम भूखे रह जाएंगे। वह औरत कुछ देर चुपचाप उसे देखती रही, फिर उसने एक बीज दिया और कहा, मैं तुम्हें एक तोहफा देती हूँ। एक बीज। इसे लगाओ, और यह ऐसा पेड़ बनेगा जो अनमोल फल देगा। लेकिन ध्यान रखना, यह पेड़ तभी फल देगा जब तुम ईमानदार, दयालु और धैर्यवान रहोगे। एलियास ने बीज लिया और शुक्रिया कहा, फिर वह घर लौट आया। उसने उसे अपने बगीचे में रोप दिया और रोज उसकी देखभाल करता रहा, जैसे वह अपनी दूसरी फसलों की करता था। कुछ हफ्तों में पेड़ बढ़ने लगा और उसके पत्ते एक अजीब सुनहरी चमक से झिलमिला रहे थे। जल्द ही उस पेड़ ने बड़े, चमकदार संतरे देना शुरू कर दिए। एलियास ने एक संतरा तोड़ा, और जैसे ही उसने उसका स्वाद लिया, वह अनुभव किया कि यह एक अद्भुत स्वाद था, जैसे वह गर्मी और ऊर्जा से भर गया हो। एलियास ने वह फल अपने परिवार के साथ बांटा, और जल्द ही उनका जीवन बदलने लगा। मारिया की तबीयत सुधरने लगी, सोफिया और लूका मजबूत हो गए, और उनका घर हंसी खुशी से भर गया। खबर फैलने लगी, और गांव वाले एलियास से मदद मांगने आने लगे। उसने संतरे बांटे, हमेशा यह सुनिश्चित करते हुए कि कोई भूखा न रहे। समय के साथ एलियास गांव में सबसे दयालु और समझदार व्यक्ति के रूप में जाना जाने लगा। उसकी उदारता और उस जादुई पेड़ की मदद से उसका परिवार और उसके पड़ोसी मुश्किल समय में भी समृद्ध हो गए। लेकिन वह कभी नहीं भूला कि उसने उस बूढ़ी औरत से जो सबसे बड़ा पाठ सीखा था, वह था, प्यार, दयालुता और धैर्य से सबसे कठिन संघर्ष भी खूबसूरत बन सकता है। इस तरह वह गरीब पिता, जो कभी अपने परिवार के लिए डरता था, अब आशा और संकल्प का प्रतीक बन गया, यह याद दिलाते हुए कि कभी-कभी सबसे बड़ी दौलत पैसे से नहीं, बल्कि इंसान की आत्मा की ताकत से आती है।